दिख रही है, आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है। यस। ठीक है, तो कल हमने सरफेस देखा था, उसमें जो भी चला है उसमें कोई डाउट है तो बोलिए। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। अभी तक हमने एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वैप, लॉफ्ट, बाउंड्री, फिलेट, प्लानर सरफेस, फिलेट, एक्सटेंड, ट्रिम, अनट्रिम, नीट, थिकन देखा। उसमें कोई भी डाउट है तो बोलिए। ठीक है, वो दूसरे कमांड पे आते हैं। इसके लिए टॉप प्लेन पे मैं नया प्लेन लेता हूँ। लॉफ्ट सरफेस। ठीक है, तो हमारे पास एक सरफेस है। यहाँ पे जो कमांड है उसे कहते हैं रूलेड सरफेस। क्या कहते हैं? रूलेड सरफेस। रूलेड सरफेस। ठीक है। तो रूलेड सरफेस से आप अलग अलग टाइप की सरफेस क्रिएट कर सकते हो। तो ध्यान से देखना। पहला, यहाँ पे 5 ऑप्शन है: टेंजेंट टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस, टेपर टू वेक्टर, परपेंडिकुलर टू वेक्टर एंड स्वीप। अभी अलग काम करिए। पहला ऑप्शन है टेंजेंट सरफेस। तो टेंजेंट सरफेस के लिए अगर ये वाली मैं सरफेस सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सरफेस क्रिएट हो रही है। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? अगर मैं इसके साथ दूसरे ये लूं तो दोनों की डायरेक्शन कौन सी है? सेम है या ऑपोजिट है? जो सरफेस क्रिएट हो रही है वो सेम डायरेक्शन में हो रही है, ऑपोजिट हो रही है? ऑपोजिट हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे एक सरफेस को मैं ओके कर देता हूँ। ये पहली टाइप की टेंजेंट सरफेस में जो सरफेस होगी उसके टच टू द टेंजेंट, या कि वहां से वो कंटिन्यूअस सरफेस क्रिएट करेगी। इसकी वैल्यू आप डाल सकते हैं। अब रूरल सरफेस में हम लेते हैं नॉर्मल टू सरफेस। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ये एज पे, देखो आपकी सरफेस कैसी बदलेगी। दिख रहा है? साइड में बन रही है। ये स्ट्रेट टेंजेंट थी, ये साइड में बन रही है। अगर वैल्यू लिमिटेड होगी तो इनसाइड भी जाएगी एंड आउटसाइड भी जाएगी। दिख रहा है? लेकिन इनसाइड आपके पास इंटरसेक्ट होगे तब तक वैल्यू लेगी, बाकी लेना बंद कर देगी। दिख रहा है? लेकिन आउटसाइड आप चाहो उतनी वैल्यू ऐड कर सकते हो। समझ में आया? इसमें भी अगर आप दो एज लेते हो तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट ही रहेगी। समझ में आया? अब फिर से मैं रूलेड सरफेस लेता हूँ। पहली थी टेंजेंट, दूसरी थी नॉर्मल। ठीक है। अगर मैं टेपर टू सरफेस लेता हूँ तो यहाँ पे आपको वेक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वेक्टर कौन सा सिलेक्ट करना है? जिस प्लेन में आपने ड्रॉ किया है वो। तो आपने फ्रंट प्लेन में ड्रॉ किया तो फ्रंट सिलेक्ट कर लो। तो अगर आप अब साइड से देखते हो तो यहाँ पे आप चाहो वो एंगल डाल सकते हो। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? लेकिन आप 90 डिग्री नहीं डाल सकते एंड 0 डिग्री नहीं डाल सकते। देखो,
दिख रहा है? 1 डिग्री से कम नहीं डाल सकते, 9 डिग्री से ज्यादा वैल्यू नहीं डाल सकते, 89 से ज्यादा वैल्यू नहीं डाल सकते। बाकी कोई भी वैल्यू आप डाल के सेट कर सकते हैं। समझ में आया? और इसमें भी अगर आप दो एज लेते हो तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी। समझ में आया? अब फिर से लेते हैं रूलर सरफेस से दूसरी जो लास्ट में है, और यहाँ पे लेते हैं परपेंडिकुलर टू वेक्टर। तो वेक्टर कौन सा रहेगा? जिस प्लेन में आपने टू स्केच ड्रॉ किया वो एग्जैक्ट आपको परपेंडिकुलर सरफेस मिलेगी। देखो, हाँ? यानी प्लेन के साथ परपेंडिकुलर सरफेस मिलेगी। समझ में आया? चारों समझ में आए? चार अलग अलग शेप्स मिलेंगे आपको, दिख रहा है? समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो बोलिए चारों में। पहला लिया था हमने नॉर्मल टू वेक्टर, दूसरा लिया था टेंजेंट टू वेक्टर, तीसरा लिया हमने एंगुलर टू वेक्टर, लास्ट में परपेंडिकुलर टू वेक्टर। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, टॉप प्लेन पे एक स्केच ले लेता हूँ। राइट प्लेन पे भी एक स्केच ले रहे हैं। मैंने एक स्केच लिया, मैंने एक पाथ भी ले लेता हूँ। ठीक है? अब रूलेट में लास्ट ऑप्शन क्या है? और स्वीप में हम सॉलिड में क्या यूज करते हैं, या सरफेस स्वीप में क्या यूज करते थे? पाथ। लेकिन अगर आपने एज सिलेक्ट कर लिया, देखो एज सिलेक्ट किया, अब स्वीप में नहीं। अगर आप ये पाथ सिलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट ही नहीं होगा, जबकि ये लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। दिख रहा है? ये लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन वो पाथ सिलेक्ट नहीं करना है। अब सिलेक्ट में हम ये डायरेक्शन पकड़ दे, तो ये डायरेक्शन में सेट कर रहा है। दिख रहा है? और अगर मैं हर एक स्टेप को सिलेक्ट करूँ तो सबकी डायरेक्शन सेम रहेगी। दिख रहा है? दिख रहा है? सॉरी, स्वीप लेना था, स्वीप लिया। दिख रहा है? हर एक सरफेस एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ओके, फिर से स्वीप, चारों एक सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पाथ लगे तो पाथ सिलेक्ट ही नहीं होता, आपको लीनियर लाइन ही सिलेक्ट करनी है। दिख रहा है? रूलेड सरफेस, आपको जिस लीनियर डायरेक्शन में इसको ले जाना है वो सिलेक्ट कर लेना। दिख रहा है? जो लाइन सिलेक्ट करोगे उस साइड ही वो सरफेस को ऐड करेगा, और हर एक सरफेस की डायरेक्शन सेम रहेगी। समझ में आया? समझ में आया रूलेड सरफेस? चले तो नीचे हमारे पास एक इलिप्स है। ऊपर यहाँ पे एक छोटा सर्कल है।
पेन को थोड़ा और दूर ले जाते हैं। चलती चलती, ठीक है। तो हमारे पास एक लॉफ्ट है, ठीक है। अभी एक शीट में ही बनेगा, तो अगर इसे एक फ्लैट शीट में से बनाना होगा, ये बनेगा तो फ्लैट शीट में से ही बनेगा, सरफेस में है। तो इसकी टोटल और लेंथ और हाइट और फ्लैट शीट का शेप कैसा रहेगा वो ढूंढना है। लेकिन इसको थोड़ा और क्रिटिकल करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रंट से एक पाथ भी ऐड कर लेते हैं, बीच में गाइड ऐड कर देते हैं, अलग थोड़ा शेप आ जाए। तो जैसे ये टाइप का एक शेप ले लेते हैं, ये साइड, यहाँ पे दूसरी साइड का शेप ले लेते हैं। इनमें जो कर गया फिनलैंड है। हाँ जी। हमारे लोग इतने एडवांस नोटिस वगैरह कोई भी ये लगता है डबल लीजिएगा। लॉफ्ट सरफेस पहली साइड, सेकंड, ये पहला गाइड दो, ये दूसरा गाइड कर, ठीक है। तो अब ये वाली शेप जो है वो एक सरफेस है, तो सरफेस एक शीट में से ही बनेगी, प्लेन। तो अगर इसका आपको टोटल कैसी फ्लैट शीट में से बनाना है तो शीट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले ये कंटिन्यूअस, इसमें एक एज होगी, फिर से बना होगा तो जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे आपको एज रखना है। तो हम क्या करते हैं, फ्रंट प्लेन पे स्केच लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं वर्टिकल। अब इसको एज में कन्वर्ट करना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे कर्व में दिया है स्प्लिट लाइन। क्या दिया है, स्प्लिट लाइन। सेक्शन कौन सा रहेगा, ये। फेस कौन सी रहेगी, ये। एंड जैसे ही ओके करोगे तो उस पे एक एज बन गई है, दिख रहा है, ज्वाइनिंग एज आ गई है। फिर से देखो कैसे काम करता है। कर्व में जाना है, स्प्लिट लाइन। यहाँ पे सेक्शन में आपको ये लाइन सिलेक्ट करनी है, ये फेस सिलेक्ट करनी है। तो ऑटोमेटिक वो एक जगह पे वो लाइन को पेस्ट कर देगी। दिख रहा है, दो जगह पे दिख रहा है।
तब ये दो हिस्सों में से बनी है। तो एक हिस्सा है, एक फ्लैट इसमें से कैसे बनेगा, तो यहाँ पे दिया है फ्लैटन सरफेस। क्या दिया है? फ्लैटन सरफेस। तो आपको ये सेक्शन सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है। ये एज बोलेगा तो ये एज को सिलेक्ट कर लेना है, एंड ओके। तो ये जो हिस्सा है वो हिस्सा ऐसी फ्लैट सीक्वेंस में बनेगा। अब ये टच टू टच है, तो आपको इंसर्ट में जाना है। कहाँ पे जाना है? इंसर्ट पे। यहाँ पे फीचर्स दिए हैं, यहाँ पे नीचे दिया है मूव एंड कॉपी। इसको सिलेक्ट करना है, जिस बॉडी को मूव करना है उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आप मूव करके साइड में ले जा सकते हो। एंड ओके। तो ये वाला जो हिस्सा है वो बनाने के लिए ये टाइप की फ्लैट शीट चाहिए। समझ में आया? एक बार फिर से, फ्लैटन सरफेस किसको? ये साइड की। कहाँ से? तो एज सिलेक्ट करना है, ओके। अब इसको दूर ले जाना है तो इंसर्ट, फीचर्स, मूव एंड कॉपी, सिलेक्ट। तो ये शेप बनाने के लिए ये टाइप की दो शीट चाहिए फ्लैट। समझ में आया? और बोना के उत्तर करके नहीं भी है सवाल में टाइम लाते, डॉक्यूमेंट लाते हैं लेट चालू हो जाए। तो 24 में मेरे को आप समझ रहोगे कि वेगस का मार्क्स है। 2,000 पर है तो एक दिवस मैच लग गई कैसे काम से कंटिन्यू कोर्स चालू चालू एक डे पे चालू आपको क्या सारा बात करी या है तो मत मजे ना हो तो। समझ में आया फ्लैटन सरफेस? खबर पड़ी? हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और उसको फॉर्मेशन लेना है। यहाँ पे दिया है फ्री फॉर्म। ठीक है, तो फ्री फॉर्म सर्कल उस पर क्लिक करना है। जिस फेस को फ्री फॉर्म करना है वो फेस पे क्लिक करना है, दिख रहा है? तो बाय डिफॉल्ट आपको तीन, दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल लाइन मिल रही है। वो सिर्फ रेफरेंस के लिए, वो लाइन नहीं बनेगी। वो रेफरेंस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो दिख रहा है, चार बॉक्स, पांच वो, तो यहाँ से रेफरेंस चेंज हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या जाना है? ऐड कव करना है। तो ये रेफरेंस कर्व को आप कव रख सकते हो। एक यहाँ पे रखा, मैंने एक यहाँ पे रखा, और चाहो तो आप साइड में भी रख सकते हो। रख दिया। अब फ्लिप डायरेक्शन करके आप वर्टिकल रहो। अगर रेफरेंस पे रखना है तो ठीक है, नहीं तो साइड में रखना है तो साइड में भी रख सकते हो। अब ये दो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जो हमने डाली है, तीन हॉरिजॉन्टल तीन वर्टिकल लाइन, तो उसका जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो पॉइंट क्रिएट कर देगा। लेकिन उसके अलावा आपको कोई जगह रैंडम पॉइंट चाहिए तो ऐड पॉइंट पे क्लिक करना है। देखो दिख रहा है, दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट आ गए। एक्स्ट्रा पॉइंट जहां रखना है वहां पे आप क्लिक कर सकते हो। दिख रहा है? कर दिया, फिर एस्केप कर देना इसे एक बार। एस्केप कर दिया, उसके बाद किसी भी लाइन पे क्लिक करोगे तो उसके इंटरसेक्ट पॉइंट ओपन हो जाएगा। दिख रहा है? दिख रहा है? अब आप वो पॉइंट को खींच के अप डाउन कर सकते हो, या यहाँ से मैन्युअली वैल्यू डाल सकते हो। दिख रहा है?
-15 0। समझ में आया? दिख रहा है? एंड ओके, तो आपकी आप प्लेट को फ्री फॉर्म कर सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। अब इसकी ऑफसेट निकालना है, तो ऑफसेट सरफेस सिलेक्ट, कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट चाहिए तो आपको डिस्टेंस डाल देना है एंड तो उसकी वो कॉपी बना देगा। सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कॉलिंग। ठीक है, तो ये दो सरफेस हो गई, एक ऑफसेट है और एक नॉर्मल है। तो इसको मूव करना हो तो आप फीचर्स, मूव, समझ में आया? ड्राफ्ट नहीं देखिए ना आप, नहीं देखो ड्राफ्ट। ठीक है, सॉलिड पे कुछ कमांड बाकी है तो उसके लिए मैं इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ड्राफ्ट डाल देता हूँ एक्सट्रूड के टाइम, तो आप देख सकते हो हर एक फेस का ड्राफ्ट कॉमन हो रहा है, दिख रहा है। लेकिन मुझे सिंगल फेस का ही ड्राफ्ट चाहिए तो यहाँ पे नहीं होगा, तो मुझे नॉर्मली इसको एक्सट्रूड कर देना है। यहाँ पे ड्राफ्ट कमांड अलग से दिया है, उस पर क्लिक करना है। तीन टाइप के ड्राफ्ट है, नेचुरल, पार्टी, स्टेप। नेचुरल ड्राफ्ट, तो जिस फेस को ड्राफ्ट करना है तो एक फेस तो फ्लैट ही रहेगी, उसके अकॉर्डिंग एंगल मेजर करेगा। तो इस फेस को ड्राफ्ट देना है तो उसको न्यूट्रल प्लेन में लेना है। जिस सिंगल फेस को ड्राफ्ट देना है उसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से एंगल डाल देना है। दिख रहा है? तो वही फेस ड्राफ्ट हो रही है, दूसरी नहीं हो रही। दिख रहा है? समझ में आया? ऊपर का एंगल चेंज होगा तो नीचे का ड्राफ्ट एंगल इनसाइड आउटसाइड हो जाएगा। फिर से एक बार, जिस फेस को ड्राफ्ट करना है, ये न्यूट्रल प्लेन, किस फेस को ड्राफ्ट करना है, इसे। समझ में आया? दो फेस ही ड्राफ्ट हुई है, दोनों का एंगल अलग अलग है। अब समझो मुझे हाफ फेस को ही ड्राफ्ट करना है, इसके हाफ फेस को ड्राफ्ट करना है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे स्केच ले लेना। जितना हाफ फेस चाहिए उतनी एक लाइन ड्रॉ कर देना। अब लीनियर लाइन भी ले सकते हो। ठीक है? अब ये अभी क्या है, सिंगल फेस है तो इसको दो फेस में कट करना पड़ेगा। एग्जिट स्केच करना है, कर्व में जाना है, स्प्लिट लाइन, प्रोजेक्शन, ये फेस। अब ये दो फेस हो गया। अब अगर आप ड्राफ्ट लेते हैं न्यूट्रल ड्राफ्ट में, अगर आप फुल डायरेक्शन ये रखते हैं और फेस को ये सिलेक्ट करोगे और एंगल डालोगे तो प्रीव्यू होगा ही नहीं, देखिए कुछ नहीं हो रहा, दिख रहा है? तो न्यूट्रल पेन से ये दो फेस, एक फेस में आधा फेस का ड्राफ्टिंग नहीं होगा। तो उसके लिए आपको पार्टिंग लाइन लेना है, क्योंकि पार्टिंग लाइन जब भी लो तो एलो रिड्यूस एंगल एक्टिव कर देना। ठीक है, और यहाँ पे पार्टिंग लाइन सिलेक्ट करना है। तो अभी एरो कौन सी साइड है, तो ऊपर वाली फेस का ड्राफ्टिंग होगा, देखो। दिख रहा है? दिख रहा है? और नीचे वाली फेस का जाइए तो सिर्फ यहाँ पे अदर फेस कर देना है। एंड ओके, ये हाफ फेस का भी ड्राफ्ट कर देगा। समझ में आया? समझ में आया? अब समझो कि मेरी ड्राफ्टिंग लाइन ये टाइप की है, ये एक सिंगल लाइनिंग थी, लेकिन मेरे पास टुकड़े टुकड़े दो तीन लाइन है। ठीक है? ठीक है, एक से ज्यादा कट है। अगर मैं ड्राफ्ट लेता हूँ पार्टिंग लाइन में, ये पार्टिंग लाइन सिलेक्ट करूंगा,
तो इतना ही सिलेक्ट होगा, दिख रहा है, इतनी एज ही सिलेक्ट होगी। आपको हर एक सेपरेट एज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, दिख रहा है। अगर मैंने हर एक से सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे स्टेप ड्राफ्ट करूंगा और पार्टिंग लाइन ड्राफ्ट करूंगा तो भी ड्राफ्टिंग नहीं होगा। ये पार्टिंग लाइन में ड्राफ्टिंग कब होगा कि जब एक सिंगल लाइन से कट हुआ होगा। तो एक से ज्यादा लाइन होगी तो ये होगा नहीं क्रैश। तुमने भी मुझे बताना कि मैं बड़ा हूँ। હું સુરેન્દ્રનગર જવાનો તો આવી ગયો તો અહીંથી લેક્ચર લઈ લઈશ નહીં તો નહીં અહીંયા આવવાની જરૂર ને હું આવું તો ઠેકાણું નહીં મારે 9 વાગે જાય પેટ્રોલ પંપ ને દાદા ત્યાં જવાનું अगर आपसे पास सिंगल लाइन की जगह एक से ज्यादा लाइन वाला कट है एक से ज्यादा एज बन रही है तो आप नॉर्मल ड्राफ्ट या पार्टी ड्राफ्ट नहीं लिख सकते, आपको लेना है स्टेप ड्राफ्ट और उसमें परपेंडिकुलर फुल डायरेक्शन न्यूट्रल पेन एंड यहाँ से आपको हर एक एज को रैपिडली सिलेक्ट करना है, दिख रहा है। लेकिन हर एक एरो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, ठीक है। यानी यहाँ से आप एंगल डाल सकते हो, दिख रहा है। पार्टिंग ड्राफ्ट कहते हैं इसे, स्टेप ड्राफ्ट कहते हैं इसे। समझ में आया? समझ में आया? अगला कमांड सिर्फ सिलिंड्रिकल बॉडी पे ही वर्क करेगा, तो आपके पास पहला कंडीशन क्या है, आपके पास एक सिलिंड्रिकल बॉडी होनी चाहिए। सरफेस होगी या सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास पहली कंडीशन आ गई सिलिंड्रिकल बॉडी। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रंट प्लेन पे कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। दूसरी कंडीशन, आपकी जो एंटिटी है वो क्लोज होनी चाहिए, प्लस अब किसकी लेंथ ज्यादा होगी, ये सिलिंड्रिकल लेंथ ज्यादा होगी या ये लेंथ ज्यादा है। तो इसकी लेंथ, ये सिलिंड्रिकल की, अगर इसको परिघ में हम लीनियरली मेजर करते हैं तो इसकी जो लेंथ आती है उससे ये आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ का तो होनी चाहिए। मैंने जानबूझ के ज्यादा रखा है। कमांड का नाम है व्रैप। इसे व्रैप करना है, इसे कौन सी फेस पे, ये फेस पे। देखो एरर आ गई, लेकिन अगर इसकी साइज कम कर देते हैं हम, विद इन द पेरीफेरी व्रैप इसकी, अगर लेंथ ज्यादा होगी तो पीछे की साइड आपका 2D स्केच इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आया? अब पहला है स्क्राइब। अगर मैंने इसे स्क्राइब रख के क्लिक कर दिया तो ये सिर्फ स्क्रैच करेगा, लेकिन रैप में हम लेते हैं यहाँ पे एम्बोस, ये मटेरियल ऐड करेगा, दिख रहा है। एंड डिवोर्स करेंगे तो कैविटी क्रिएट करेगा, जैसा आपका स्केच का शेप होगा
वैसा स्केच क्लोज होना चाहिए, सिलिंड्रिकल एंटिटी होनी चाहिए और स्केच की लेंथ सिलेंडर से कम होनी चाहिए। सिलेंडर की जो अगर आप पेरीफेरी मेजर करते हो पीसीडी उससे कम होनी चाहिए। समझ में आया? यस इतना समझ में आया? ठीक है, तो एक बार इतना देख लेना। कल शायद मैं छुट्टी पे हूँ, अगर मैं अवेलेबल होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, नहीं तो छुट्टी समझना, क्योंकि 15 की भी छुट्टी ही है, 15 अगस्त की। और उसके बाद डायरेक्ट संडे है, तो डायरेक्ट मंडे को मिलेंगे। कल मिले तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट मंडे को। तो तब तक जो भी 2D 3D असेंबली सरफेस जो भी चला है वो एक बार चेक कर लेना। कोई डाउट रह गया हो किसी भी टॉपिक में तो बोल देना। ठीक है, जी सर। थैंक यू।